तो माशाल्लाह कढ़ाई जो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं खालिद अजीज़ और आप देख रहे हैं मशानी विलेज फूड। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार बीफ कढ़ाई जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनती है और इसका बनाना भी बहुत आसान है। तो बीफ कढ़ाई के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस तरीके से बनती है, तो आइए मिल के बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को रखते हैं चूल्हे के ऊपर। चूल्हे में आग हमने ऑलरेडी जला रखी है और इसमें शामिल करेंगे तकरीबन जो है 2 कप घी के। बृहस्पति घी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, तकरीबन 2 कप। और 2 कप घी शामिल करने के बाद तकरीबन 4 से 5 अदद दरमियानी साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज जो है वो शामिल कर देंगे इसमें और इनको जो है ब्राउन करेंगे। जब तक ब्राउन नहीं होते तब तक इनकी भुनाई करेंगे और उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें जो है वो शामिल करेंगे। हल्के ब्राउन किए हैं प्याज हमने, तो इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 किलो गोश्त। ये रान का गोश्त है और नली वाला गोश्त है, ये शामिल करेंगे 1.5 किलो गोश्त। तो गोश्त को पकाते हुए गोश्त ने जो है अपना पानी छोड़ दिया। इसमें अभी तक मैंने कोई पानी वगैरह शामिल नहीं किया। इसी पॉइंट के ऊपर तकरीबन 2 चम्मच लहसुन अदरक, जिसको हमने हावन दस्ते में कूट लिया था, इसको हम उठा के और इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच जो है ये लहसुन अदरक कूटा हुआ ये हम शामिल कर देंगे इस पॉइंट के ऊपर। अब इसमें जो है नमक शामिल करेंगे। तो नमक 1 चम्मच फुल भर के हस्बे ज़ायक़ा, जितना आपको चाहिए जितना आप डालते हैं उसी के मुताबिक। तो मैंने 1 चम्मच फुल भर लिया है और ये शामिल कर लिया इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए पकाएंगे और इसकी सही जो है भुनाई और फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई से जो है मुकम्मल तौर पे घी देखें सेपरेट हो चुका है। तो इस पॉइंट पे अच्छे तरीके से गोश्त की और लहसुन अदरक जो है उसकी भी जो है अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। तो अब इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। बाकी चीज़ों में सबसे पहले जो है टमाटर शामिल कर देंगे इसमें। टमाटर शामिल करने के बाद इसको कुछ 1-2 मिनट के लिए जो है ढक देंगे ताकि टमाटर के छिलके नरम हो जाए और टमाटर जो है वो गल जाए। तो अब इस पॉइंट पे थोड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे। गरम मसाला आधा चम्मच, जिसमें गरम मसाले के तमाम अज्जा शामिल हैं। हल्दी तकरीबन आधा चम्मच। सुर्ख मिर्च पाउडर, जिसमें सुर्ख मिर्च पाउडर जो है ये 1 चम्मच फुल भर के और एक आधा चम्मच 1.5 चम्मच टोटल शामिल करेंगे। इसके साथ खुश्क धनिया पाउडर जो है 1 चम्मच फुल और एक आधा, और साथ में काली मिर्च का 1 चम्मच मुकम्मल। ये मसाले हम शामिल कर देंगे। मसाले शामिल करने के बाद इनको जो है मिक्स कर लेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। आप मसालों और तमाम चीज़ों की दोबारा से भुनाई करेंगे। पहली भुनाई जो थी वो गोश्त की और प्याज की और लहसुन अदरक की थी। अब जो दूसरी भुनाई है इसमें मसाले और टमाटर भी ऐड हो चुके हैं। तो 2 भुनाई जो है देनी लाजमी होती है कढ़ाई को। तो अब इसमें सब्ज़ मिर्च तकरीबन जो है 10 या 8 मिर्च जो है बारीक कटी हुई ये शामिल कर देंगे और इसी के साथ तकरीबन जो है 1 कप दही का शामिल करेंगे हम। थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे इसमें।
थोड़ा सा पानी जो है मज़ीद शामिल कर लेंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो पानी हमने शामिल किया था कढ़ाई में, वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा करके पानी हमने शामिल किया। इसमें इकट्ठा पानी हमने इसमें शामिल नहीं किया। तकरीबन 4 दफ़ा पानी इसमें शामिल किया हमने, और 4 दफ़ा पानी को थोड़ा सा खुश्क होने के बाद दोबारा इसमें पानी शामिल किया है। जो है ग्रेवी देखें आप, ये कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार, ये देखें जो है इसकी रेडी है। तो इस पॉइंट पर कढ़ाई हमारी बिल्कुल पक कर तैयार है। गोश्त गलने का मसला होता है थोड़ा कढ़ाई में, तो वो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आप बड़े जानवर का गोश्त लेते हैं तो गोश्त को पहले उबाल लिया करें, या आम बर्तन में या कुकर में। उबालने के बाद अगर आप कढ़ाई बनाएंगे तो आपकी चंद मिनटों में बन जाएगी। अगर आप बगैर उबाले कढ़ाई बनाएंगे तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा गोश्त को गलाने में। तो इसलिए अपनी आसानी के लिए आप गोश्त को उबाल लिया करें। जो गोश्त मैंने जो है इसमें इस्तेमाल किया है वो कम उम्र जानवर का था, इसलिए मैंने इसको उबाला नहीं, वरना गोश्त उबला हुआ हो तो बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो अब इसको हम चूल्हे से उतारेंगे, ढक्कन बंद कर देंगे इसका। तो कढ़ाई को चूल्हे से उतार लेंगे। आप चाहें तो अदरक के साथ गार्निश करें इसको। अगर आपको अदरक कच्ची पसंद नहीं है तो सिर्फ जो है सब्ज़ धनिया जो है बारीक कटा हुआ इसके ऊपर इस तरीके से फैला देंगे। तो माशाल्लाह कढ़ाई जो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक चाहूँगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आप लोगों को हामी नासिर हो और कोई दुख दर्द आप लोगों तक ना पहुँचे। तो अल्लाह हाफिज़।